हरे कृष्ण राधे राधे। कार्तिक मास में भगवान विष्णु व तुलसा माता के साथ पीपल पतवारी की पूजा भी की जाती है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पतवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आइए सुनते हैं पीपल पतवारी माता की कहानी। बोलिए पीपल पतवारी माता की जय। एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध और दही बेचने को कहा। बहू बेचने गई तो रास्ते में उसने औरतों को पीपल पतवारी सींचते हुए देखा। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर ही हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी माता ने पूछा तो उसने कहा कि आज सास दूध और दही का हिसाब मांगेंगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या रुपए रखे हैं, ये पत्थर और पान के टुकड़े ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के पैसे ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी पीपल पतवारी माता को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी में डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही का हिसाब मांगे। जब बहू ने